विधानसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत आणि आपण चित्र काय पाहतो, अनिल देसाई शिवसेनेचे उद्धव ठाकरेंचे एकदम निकटवर्तीय, पवन खेराजी राष्ट्रीय नेते आहेत आणि ते इथे आलेले आहेत। सगळ्यात महत्त्वाचं फवाद अहमद तरुण चेहरा, अणुशक्ति नगरा में तरुण चेहरा जो है। पवन जी, मैं 2-3 सवाल आपसे पूछूंगा। मोदी और अमित शाह की रैली हो रही है, लोकसभा में जो माहौल था, अब महाराष्ट्र में क्या देख रहे हो आप? महायुति का कहना है कि जिस तरह से महायुति कह रही है कि इस बार हमारी सरकार आएगी, 23 तारीख को एटम बम फटेगा। लोकसभा ट्रेलर था, असली पिक्चर अब 23 तारीख को दिखेगी। जो उस वक्त झटका लगा था, अब बहुत भारी झटका महायुति को मिलने वाला है। लाडली बहन योजना है, 1,500 रुपये दिया है, किसानों को पैसे दिए हैं, ऐसा कहना है कि हमने सारा महाराष्ट्र के लोगों को खुश कर तो 3,000 दे रहे हैं, ये 1.5 ही दे रहे हैं, बाकी 1.5 किसकी जेब में जा रहा है, अब हम ये जानना चाहते हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि जो 3,000 रुपये देने का वादा किया है वो वादा पूरा नहीं करती। कर्नाटक दिखा देंगे, आ जाए हिमाचल दिखा देंगे, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं हमने करके दिखाया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में बटेंगे तो कटेंगे ऐसे पोस्टर पहले से लगा दिए थे। बटने वाले ना कटने वाले हैं। ये जो मंच पे आपको दिख रहे हैं तमाम पार्टी, महाविकास आघाड़ी, न कटेंगे न बटेंगे। लेकिन राजनीति में कभी कट जाते कभी बढ़ जाते, लोगों को पता है। अब आप देखिएगा, एक साथ रहेंगे। ये फेविकॉल का जोड़ है, बड़ा मजबूत जोड़ है। अनिल देसाई आपल्या सोबत आहेत। अनिल देसाई, उद्धव ठाकरेंच्या सभा होत आहेत, आदित्य ठाकरेंच्या सभा होत आहेत। महायुतीचं असं म्हणणं आहे की यांच्या सभा होऊन काही फरक नाही, 23 तारखेला आम्हीच येणार आहोत। यांनी जे काय बोलायचं आहे ते सगळं महाराष्ट्राच्या जनतेनं गेल्या 3 वर्षांमध्ये पाहिलं आहे। ज्या गोष्टी मोठमोठ्या वल्गना केल्या होत्या, या राज्यामध्ये शेतकऱ्यांना न्याय नाही, या राज्यामध्ये बेरोजगारी फोफावते आहे, या राज्यामध्ये तरुण आव असून बघतोय, आज निराशेच्या गर्तेत गेलेला आहे। महिलांची सुरक्षा नाही आहे, महिलांची परिस्थिती दिवसेंदिवस ढासळत जाते आहे। लॉ अँड ऑर्डर, कायदा सुव्यवस्थाचे 3-13 वाजलेले आहेत। प्रत्येक फ्रंटवर, प्रत्येक आघाडीवर हे सपशेल फेल झालेलं सरकार आहे आणि मग यांनी दुसऱ्यांवर टीका करायची, कारण यांना माहीत आहे की महाविकास आघाडी आता येईल। लोकसभेमध्ये जो प्रतिसाद मिळाला त्यापेक्षाही कैक पटीनं चांगला, अजूनही मजबूत प्रतिसाद या महाराष्ट्राची जनता महाविकास आघाडीला देणार आहे। त्यामुळे यांची पायाखालची वाळू सरकली तुम्ही म्हणतात। मला सांगा, मतदारांकडे जाताना तुम्ही कुठले मुद्दे घेऊन जाणार? आम्ही आमचा वचननामा दिलेला आहे, तुम्ही पाहिलेला आहे। उद्धवजींनी, संजय राऊत, सर्व नेते आपापल्या तोफा ज्या धडाडत आहेत त्यातून बोलतोय। या सगळ्यांमधनं वचननाम्याचा सारांश सांगायचा तर सर्वतोपरी सर्वांगाने महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम करण्याचा हा वचननामा आहे। यामध्ये सगळ्या गोष्टी, मग एक एक गोष्ट बोलायला लागलो तर भरपूर आहेत। 3,000 रुपयांचं जे महिलांना देणार आहात ते अमित शाह असं म्हणतात की खटाखट काय होत नाही, काँग्रेसचं सरकार। आम्ही आमिष दाखवत नाही, आम्ही अशा प्रकारच्या गोष्टी करत नाहीत ज्या महाराष्ट्राला झेपणार नाहीत, त्या सरकारला झेपणार नाहीत। आम्ही 5 जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव स्थिर ठेवले 95च्या याच्यामध्ये, आपल्याला कल्पना असेल। या वेळेला आम्ही तेच करणार आहोत, कारण वाढती महागाई ही खरोखर मध्यमवर्गीय आणि खालच्या स्तरातील लोकांना आज झेपेनाशी झाली आहे, आज परवडनाशी झालेली आहे। आज शेतकरी ज्याप्रमाणे आत्महत्या करतोय त्या प्रकारच्या आत्महत्या तुम्ही शहरांमधून तुम्ही बघताय। आज या गोष्टी रोखायच्या आहेत। चांगलं घर लोकांना मिळालं, आज धारावीमध्ये, धारावीसारखा मोठा प्रोजेक्ट, आज तुम्ही राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, व्हायटल इन सिटू प्रोजेक्ट आहे, त्या याच्यामध्ये तुम्ही कटकारस्थान करून तिकडच्या लोकांना बाहेर फेकण्यासाठी 20-20 ठिकाणच्या एवढ्या हजारो एकरांनी जमिनी जमवत आहे। आज कोणाच्या घशात टाकण्यासाठी, या सगळ्या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी महाविकास आघाडीचं सरकार येणं गरजेचं आहे। आज महिलांचं, बदलापूरसारखी कित्येक प्रकरणं झालेली आहेत जी दाबली जात आहेत। आज या सगळ्या गोष्टी यांनी त्रस्त झालेल्या गृहिणी असतील, महिला असतील, आज प्रत्येक स्तरावर विद्यार्थी असतील, वृद्ध असतील, तरुण असतील, बालकांनासुद्धा आज कुठच्या सुविधा मिळत आहेत। आज शासकीय अस्पतालांमध्ये, इस्पितळांमध्ये, दवाखान्यांमध्ये कुठल्या औषधांची सोय आहे, कुठे डॉक्टर्स आहेत, काय डॉक्टर्सच्या मागण्या, आज अंगणवाडी सेविका सुधार, एवढे सगळे सांगताय। पण सीएम वैद्यकीय कक्ष जो आहे त्याच्यातून तब्बल 250 कोटी रुपयांची मदत महाराष्ट्राच्या लोकांना झाली असं त्यांचं प्रचार। ज्या योजना लोकांसाठी आहेत त्याची मोजणी अशा प्रकारे आकड्यांमधनं कोण सांगत नसतो। ही लोकांच्या हक्काची, लोकांसाठी केलेली योजना असतात, या मिळाल्याच पाहिजेत। याच्यावर आम्ही केलं म्हणणं मूर्खपणाचं आहे। आम्ही केलं म्हणजे शोभा देणारं नाही आहे, हे लोकांना दिलंच पाहिजे।
तुम्ही त्या ज्या सुविधा देतायत 250 कोटी नाही 2,500 कोटी 25,000 कोटींची लोकांना जिथं जिथं गरज आहे ते पोहोचल्या पाहिजेत. ते सरकारचं काम आहे. त्यांचा दावा असा आहे की हे जरी लोकांचे पैसे असले ती देण्याची दानत आमची महायुतीची आहे, ती महाविकास आघाडीची नाही. आज महाराष्ट्राच्या डोक्यावर 8 ते 10 लाख कोटी कर्ज या सरकारने करून ठेवलेलं आहे आणि त्या कुठच्या गोष्टींवर केलेलं आहे याचा लेखाजोखा हा मी या सभांमधनं मांडतोच आहे. आज लोकांना सगळ्यांना हे ज्ञात आहे, लोक सुज्ञ आहेत, लोकांना महाराष्ट्राच्या जनतेला माहीत आहे की कुठं कशा रीतीनं काय जात आहे, काय घोडं कुठं पेंड खात आहे. आणि त्यामुळे आज केलं 3 वर्ष ज्या पद्धतीनं यांनी कटकारस्थान करून आणलेलं सरकार आहे. आता यावेळेला लोकशाही, या भारताला लोकशाहीची जननी आपण म्हणतो, तर या लोकशाहीला आज महाराष्ट्र खऱ्या अर्थानं उत्तर देणार आहे. लोकसभेमध्ये जे झालं ते विधानसभेमध्ये होणार नाही. कारण याचं असं आहे की या सगळ्या काळामध्ये महायुती म्हणते आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर काम केलं, अटल सेतू बनवला, मेट्रो बनवला, लाडकी बहीण योजना. आज अटल सेतू कोणी प्रारंभ केला? आज कोस्टल रोड कोणी प्रारंभ केला? आज मेट्रोच्या कामामध्ये कोणी? फडणवीस असं म्हणाले की कोस्टल रोड तो आम्ही आणलाय म्हणून मुलाखतीत म्हणाले. आता या श्रेयवादाच्या याच्यामध्ये आपण जाणं योग्य दिसत नाही. श्रेयवाद घेणं, कारण लोकांसाठी सुविधा पुरवणं हे सरकारचं काम असतं आणि या गोष्टी कोणी केल्या, कोणाची संकल्पना होती, कोणी हे राबवलं, कोणी हे सुरू केलं हे लोकांसमोर आहे. त्यामुळे याच्या श्रेयवादामध्ये न जाता अधिकाधिक सुविधा देण्याचं काम हे कर्तव्य सरकारचं असतं. यामध्ये फुशारक्या मांडून किंवा एक दुसऱ्याला ब्लेम गेम करून याच्यामध्ये हे नाही. काय चांगलं करायचं आहे ते लोकांना दाखवलेला जो काही वचननामा आहे त्या वचननाम्याची पूर्ती ही येणाऱ्या काळामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये आमच्या महाविकास आघाडीचं सरकार आलं की करणार. एक आखिरी सवाल हिंदी में. अणुशक्ति नगर में फहाद अहमद चुनाव लड़ रहे, मुस्लिम है, कटेंगे तो बटेंगे, इस तरीके का प्रचार हो रहा है. क्या यहाँ के शिवसैनिक जो है, जो पहले शिवसेना के विरोध में मुस्लिम थे, ऐसे सब राजनीति चल रही थी महाराष्ट्र, इस बार साथ रहेंगे? कितने प्रतिशत साथ रहेंगे? शिवसेना ने कभी जात पात धर्म से कभी राजनीति नहीं की. शिवसेना प्रमुख आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कभी इस तरह का काम नहीं किया, ना कोई इस तरह की विचारधारा थी. ये जो भी इस तरह के जुमले या जिस तरह की बातें हो रहे, बटेंगे तो कटेंगे, ये संस्कृति उनकी बताती है. और यहाँ पे फहाद अहमद जैसा एक नौजवान जो खड़ा है उसने कसम ली है कि मैं यहाँ पे अणुशक्ति नगर में डेवलपमेंट ले आऊँगा, विकास करूँगा, लोगों की समस्याओं को हल करूँगा. आज आप इस तरह की बातें जो बटेंगे कटेंगे इस तरह की जो स्लोगन चल रही है, इससे लोगों को परे करना, लोगों को आपस में बांटना, ये धर्म या ये नीति, ये राजनीति नहीं कहती है. और ये सही समाज नीति जो कहते हैं उसको, समाज नीति को लेके जो राजनीति करेगा उसी को लोग समर्थन देंगे. फहाद अहमद मेरे साथ है, 4 बजे से इनके पीछे हूँ, लेकिन प्रोग्राम मैं 2 ही सवाल है मेरे, 2 ही सवाल है. फहाद, कितनी अहम है ये लड़ाई? नहीं, ये लड़ाई इसलिए अहम है क्योंकि महाराष्ट्र पूरे देश के अंदर राजनीति में ये सिखाता था कि क्या करना है, लेकिन पिछले 2.5 सालों में जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ, खोखे सरकार से लेके गद्दारी जो हुई, अब महाराष्ट्र 2.5 साल में ये सिखाया है देश को कि राजनीति में क्या नहीं करना है. और रही बात कटेंगे और बटेंगे, बिल्कुल सही बात है. अगर हिंदू और मुसलमान बटेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले इस देश को काट देंगे. जब तक हिंदू और मुसलमान एक साथ रहेंगे तब तक ये देश एकजुट रहेगा. अणुशक्ति नगर में आप खड़े हो, क्या करना चाहते हो? देखिए, मेरा साफ मुद्दा है. मैंने जितनी रिसर्च की अणुशक्ति नगर को लेके, यहाँ पिछले 10 सालों में कोई स्कूल नहीं बनाया गया, जबकि डीपी रिजर्व्ड हैं. डीपी ने एरिया जो डेवलपमेंट प्लान में ऑलरेडी स्कूल्स के लिए रिजर्वेशंस हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कोई मैटरनिटी सेंटर नहीं बनाया गया. कोई लाइब्रेरी नहीं है. 250 स्क्वायर फीट 150 स्क्वायर फीट के लोगों के घर हैं, उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो कहाँ जाके पढ़ें? घर में जगह नहीं है, एक लाइब्रेरी नहीं बनाई जा सकती थी. आज भी कोई स्किल सेंटर नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट 3 बड़ी कंपनियां हैं जहां पर नौकरियां दिलाई जा सकती हैं. सड़कों की हालत. और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़ाई जो है वो विचारधारा की लड़ाई है. हम छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता और कम्युनल हार्मनी को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, और ये कटेंगे और बटेंगे की राजनीति करने वाले लोग हैं. तो आइडिया साफ है. मैं एक सपना लेके आया हूँ कि जो परेशानियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, आने वाली जनरेशन को अणुशक्ति नगर में वो परेशानियां नहीं देखने. एक मुद्दा बहुत चल रहा है, नशाखोरी. नवाब मलिक कहते हैं नशा मुझे बंद करना है,
यहाँ सना मलिक भी बोलती है कि ये क्या चल रहा है यहाँ, आप पहली बार यहाँ आए हो तो किसका कौन है ये नशेखोरों के पास और क्यों बंद नहीं? सर मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अगर सना मलिक जी ये बोल रही हैं कि नशाखोरी बंद करूंगी तो उनसे पूछिए कि आपके पिताजी 10 सालों में नशे के खिलाफ खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते रहे। अणुशक्ति नगर में क्या हुआ, चीता कैंप के नौजवानों को नशे में धकेला गया, तब वो ग्राउंड पे क्या कर रहे थे? सर मैं मीडिया में बयान देने से ज़्यादा काम करने पे यकीन रखता हूँ। वो इस बात का बहुत प्राउड करते हैं कि मैंने मीडिया में बहुत सारे बयानात दिए। आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नशा जो है बढ़ता गया, आपने क्या किया? हम लोगों का एक प्लान ऑफ एक्शन है। हम कोई बयानबाजी और लफाजी में यकीन करने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स हैं। हमने ये तय किया है कि हमने एक 5 पॉइंट एजेंडा बनाया है जिसमें बिहेवियरल चेंज है, कांस्टेंट कम्युनिकेशन है, एक ऐसी ऐप बनाने की कोशिश की गई है जिस ऐप में आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो लेकिन आप हमें बता दें, क्योंकि अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति ड्रग्स की रिपोर्ट करने जाता है, जो ड्रग पेडलर होता है वो किसी ना किसी सेटिंग से उसी पे अटैक करना चालू कर देता है क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हम एनोनिमस ऐप बनाएंगे जिसमें आपकी आइडेंटिटी डिस्क्रीट रहेगी और हमसे आप कंप्लेन कर सकते हैं। सना मलिक नवाब मलिक की बेटी है, नवाब मलिक मंत्री भी रह चुके हैं, इतने सालों से राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े नेता रहे, तो लड़ाई थोड़ी मुश्किल है? नहीं, लड़ाई मुश्किल नहीं है क्योंकि नवाब मलिक जी तो भाग गए यहाँ से। अगर बेटी खड़ी है ना, इसलिए बेटी खड़ी है क्योंकि उनको पता था ये मैं चुनाव हार रहा हूँ। 10 साल में मैंने यहाँ के लोगों के, देखिए मैं मानता हूँ शायद उन्होंने टॉयलेट्स बनवाई हैं, मैं मानता हूँ उन्होंने शेड बनवाई हैं, मैं मानता हूँ कि शायद उन्होंने मंदिर और मस्जिद भी बनवाए हों, लेकिन साहेब एमएलए का काम ये नहीं होता है। एमएलए का काम ये होता है कि वो 15 साल की नींव रखे, वो विजन रखे कि आने वाले दिनों में जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा। ये काम तो कोई फिलॉन्थ्रोपिस्ट भी कर सकता है, कोई फिर एमएलए पॉलिसी इंटरवेंशन कब करेगा? तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मैं मुद्दों पे चुनाव लड़ूंगा और मैं वो व्यक्ति हूँ कि जब अपने जूते को फीते बांधता हूँ उसको भी चैलेंज मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन विचारधारा की लड़ाई है। मेरी लड़ाई जो है सना मलिक या नवाब मलिक से नहीं है। इन लोगों ने जो मिल के मंत्री होने के बाद भी जो हमारे इलाके को लूटा है उसके खिलाफ लड़ाई है और जो विचारधारा के साथ धोखा किया है उसके खिलाफ लड़ाई। शिवसेना के कार्यकर्ता आए प्रचार में? नहीं, आप बताइए, अनिल देसाई साहब यहाँ हैं, प्रमोद शिंदे साहब यहाँ हैं, हमारे महिला की जो विभाग प्रमुख है वो यहाँ हैं। आपको शिवसेना के कार्यकर्ता पूरे दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। सारे शाखा प्रमुख शिवसेना के, और जहां अनिल देसाई साहब खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो खुद संगठन के व्यक्ति हैं, फिर उसमें कोई शक व शुबा नहीं बचा होता। और आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने मेरे कैंडिडेचर को जो है सपोर्ट किया है। मैं बहुत दिल से आभारी हूँ। जो लीड अनिल देसाई साहब को 29,000 की मिली थी उसी लीड को हम महाविकास आघाड़ी दोबारा लेने जा रहे हैं। एसपी क्यों छोड़ी लेकिन आपने? नहीं, मैंने एसपी नहीं छोड़ी है सर, लोग पार्टियां गद्दारी करके छोड़ते हैं। मेरे नेता ने, अखिलेश यादव जी ने और सुप्रिया ताई ने ये फैसला लिया कि मुझे इस सिंबल पे लड़ना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मेरा एनसीपी से चुनाव लड़ना ये दर्शाता है कि इस चुनाव के अंदर ना व्यक्ति महत्व रखता है, ना सिंबल महत्व रखता है, ना पार्टी में महत्व रखती है। महत्व रखता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो अस्मिता का प्रदेश है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा और संविधान महत्व रखता है। तो हम लोग व्यक्ति, सिंबल और पार्टी से ऊपर जो है होके सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। फहाद अहमद अनुशक्ति नगर मधुन से चुनाव लड़ रहे हैं और अपना नसीब आजमा रहे हैं। उनके सामने सना मलिक है, आप देख सकते हो इनके कार्यालय का ओपनिंग यहाँ हुआ है और मुख्य निवडणूक प्रचार कार्यालय का ओपनिंग के लिए पवन खेरा, कांग्रेस के नेता, अनिल देसाई शिवसेना के नेता मौजूद थे, विजयताई चौहान भी मौजूद थी। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विलास अटोरे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।